नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर से अहमद अजीज की रिपोर्ट। लोकसभा 2024 के इलेक्शन को लेकर जनता जनार्दन किसको देती है अपना आशीर्वाद। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में जीत की लहर। जहाँ गठबंधन होता है और जहाँ मिलकर के चुनाव लड़ा जाता है, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कहीं न कहीं लग रही थी कि टूट रही है, उसको लेकर के जो है ये गठबंधन तैयार हुआ। और इस गठबंधन के अंदर जो है हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी नहीं, आम आदमी पार्टी है, तो टोटल मिला करके जो है 23-24 दल हम लोग मिल करके जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि देश की एकता और अखंडता जब लगी राहुल गांधी जी को, हमारे नेता, तो उन्होंने जो महीनों जो है वो जो है पद यात्रा उन्होंने किया, भारत जोड़ो यात्रा। कहीं ना कहीं उनको लग जरूर रहा था कि कहीं ना कहीं देश टूट रहा है, देश टूटन के कगार पे है। और जनता के बुनियादी सवालों पर जब सवाल जनता करती है, अपने नेताओं से जिसको चुन करके जो है उतने बड़े जो है मंदिर में भेजती है जहाँ पे वो फैसले लेते हैं, उनके फैसले, जनता के फैसले जो हैं ये वर्तमान की सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार वो ले नहीं पाई। इनको हाशिए पे लाने का काम किया है, जबकि इनके अपने वजूद को, आम आवाम के वजूद को जो है वो हाशिए पे लाने का काम ये भाजपा वालों ने किया, आरएसएस ने किया है। तो सारी चीज़ों को देख करके राहुल जी जैसे जैसे चले हैं, हर आदमी की जो है चीज़ों को पूछते रहें, चलते रहें, कारवा बनता रहा। और जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं, लोगों से जो है पूछा, लोगों ने जो है खुल करके जो है उनको बताया सारी चीज़ों को जो है। और उसके बाद से राहुल जी ने जो एक फैसला लिया, जो निर्णय लिया, वो निर्णायक निर्णय लिया कि क्या करना है। उसको लेकर के जो है आज जो 2014 के बाद से 2024 तक, 2014 से लेकर 24 तक जो जिस तरह से झूठ बोल करके जनता की बुनियादी सवालों को जो कुचल करके जो है जनता जो है परेशान है, तरह इमाम है, अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं, महिलाएं जो हैं कहीं सुरक्षित नहीं, किसानों का हाल आपने देखा ही है, किसान बुरे हाल में है। किसान अगर कहीं मुँह खोलता है तो उस पर जो है गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, अपराध जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। इनके जो भी काम हैं सारी चीज़ें सिर्फ पेपर में है कि हम जो है अपराध मुक्त जो है अभी प्रदेश कर देंगे, पूरा देश कर देंगे। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये आप समझ लीजिए। परवेज़ अहमद सिद्दीकी है और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सभी दल अपना अपना कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है और लगभग 400 सीट हम लोग जीतेंगे। आप अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं? नहीं, हम मोर्चे से नहीं हैं, हमारे मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी। तो आप एक एज ए मुस्लिम मेंबर हैं उसमें? जी। गोरखपुर के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान किस तरह का है? भैया रुझान पिछले चुनाव में कुछ था, अब की बार में कुछ है। पिछले चुनाव में लगभग 3-4% मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। इस बार लगभग 8% मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। सपा का पीडीए का नारा है, बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं 8%? नहीं, बीएसपी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से अच्छा है, उसको मुस्लिम वोट मिलेगा। समाजवादी को उतना मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। जावेद सिमनानी को मुस्लिम वोट मिलेगा। तो ये तो बीएसपी के लिए कहा ही जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। हाँ। जिसको आप कंफर्म भी कर रहे हैं? नहीं, ठीक वोट है, उसको अच्छा मिलेगा, उनको वोट मिल रहा है मुस्लिम मतदाताओं का। अगर सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को जो इस देश का और इस समाज का जो कुरीतियाँ हैं सबको सामने आप लोग पहुंचाते हैं, तो आप लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद मैं अपने तहे दिल से देना चाहता हूं। आगे आप आए। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप कहां पर देख रहे हैं? इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को हम सत्ता में देख रहे हैं। कितनी सीट आती हुई दिख रही है आपको? हमको ये अंदाजा है कि 300 प्लस ही हम रहेंगे, 300 प्लस से कम। भाजपा का 400 पार का जो नारा है वो देखिए, ये बेकार का नारा है, ये एक परसेप्शन बनाने का नारा है, इसमें कोई दम नहीं। अमेठी जीत रहे हैं आप? आर पार जीत रहे हैं, अमेठी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, देवरिया जीत रहे हैं, कुशीनगर जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं। 20 सीट तो सीधे क्लीन स्वीप जीत रहे हैं, 20 सीट तो क्लीन स्वीप जीत रहे हैं। हम जीतेंगे 35 सीट कम से कम उत्तर प्रदेश में। 80 में 35 सीट आप जीत रहे हैं, क्लियर। आपका कहना था 50 प्लस जीत रहे हैं, आप 35 पर हैं, विरोधाभास। सर वो एनालिसिस है, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आपकी बात का हम ये विरोध नहीं करते, लेकिन हम भी छोटे
पॉलिटिकल आदमी हैं, हम भी घूमते हैं और जनता में बात होती है और हम लोगों की बात को सुन रहे हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सीधा सीधा कम से कम 35 सीट पर हम क्लीन स्वीप जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने किसी विषय के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ तथा एक समाज सेवी भी हूँ। मुद्दा देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। विशेषकर अगर आप गोरखपुर की बात करें तो मैं गोरखपुर के मामले में कहूँगी कि सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा था पिछले 9 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार में और 2017 से माननीय योगी जी की सरकार में सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो हमारा इस बार मुद्दा रहेगा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। अगर महिला की सुरक्षा की बात करें तो थोड़ा सा मणिपुर पर भी थोड़ा सा हाथरस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह की महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ महिलाओं से के साथ उत्पीड़न हुआ है। अगर आप मणिपुर की बात करेंगे, अगर आप हाथरस की बात करेंगे, तो आपको विशेषकर पश्चिम बंगाल की जो संदेश खाली में हुआ, नॉर्थ 24 परगना जो जिला है, वहाँ पे जो यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ हुआ वो भी बहुत ही निंदनीय है। तो सरकार हो या आम नागरिक हो या विपक्ष हो, उनको हर राज्य हर स्थान पे महिलाओं के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। सुदृढ़ महिला और सुरक्षित महिला, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि स्थानीय मुद्दे कुछ अलग होते हैं और केंद्रित मुद्दे कुछ अलग होते हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो तो निंदनीय है। हमारी सरकार ने जो है कदम उठाया था, माननीय अमित शाह जी गए थे, हमारे कई दिग्गज नेता थे, वहाँ पहुंचे थे, वहाँ का उन्होंने मुआयना किया और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई, उस पर उन्होंने एक्शन लिया भी था। देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, आप समझिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, बहुत गरिमामय पद है, और वो हर मुद्दे को सदन में ले जाए ये जरूरी नहीं है। सदन के बाहर उन्होंने मणिपुर में बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने अपनी जो शोक संवेदना थी वो व्यक्त किया था। तो मुझे लगता है कि हर मुद्दा जो है सदन में नहीं जा सकता है, सदन के बाहर भी आम नागरिकों के साथ बात होनी आवश्यक है। बिल्कुल कहा आपने, शायद आपको याद होगा कि सदन के बाहर उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पे अपनी विचारधारा रखी थी, अपने विचारों को रखा था, और वहाँ पे जो शरारती तत्व जिन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीटें? 80 में तो हमारा टारगेट 80 में 80 है। हमारा टारगेट तो, मैं अगर एग्जाम देती हूँ, कोई परीक्षा में बैठती हूँ, तो मैं तो उम्मीद करूंगी ना कि मैं टॉप करूँ। मेरा परफॉर्मेंस है कि मैं 99% लाऊं, लेकिन हमारा 80 में 80 सीट आ रहा है। हम बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, हम शक्ति केंद्र स्तर पे काम कर रहे हैं, हम वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता जो है हर एक मतदाताओं को साध रहा है। तो इस उम्मीद के साथ, इस होमवर्क के साथ मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी। अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा तो बिल्कुल यही कहती है, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं थी, वो हमने हर एक जनता तक पहुंचाया है। तो मैं ये अंतरात्मा और आत्मविश्वास, दैट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ये हमारा कॉन्फिडेंट है। जो हमने काम किया उस आधार पे मुझे पता है कि जनता हमें निराश नहीं करेगी।